हेलो गाइज, और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग क्लास 11th का सबसे पहला वीडियो, सबसे फर्स्ट वीडियो बनाएंगे नहीं सॉरी, आपके पास जाएगा। ठीक है सर, क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो अगर मैं आपको सीधा बात बताऊं तो जो भी लोग मैथ लिए हैं सबसे पहले तो उन्हें धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि सर यहाँ से आपका जो पढ़ाई है वो दो फील्ड में चली जाती है, मैथ और बायोलॉजी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, खैर उसमें देखा जाए तो सर जो सबसे पहली बात वो है कि सर क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो ये सर बिल्कुल भी आपका 10th से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। क्लास 10th में आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ा उससे हमारा जो 11th का मैथमेटिक्स है बिल्कुल है, अलग है। और जहाँ तक बात है दायरा की, तो सर जितना आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स सिमटा हुआ है उतना ही आपका क्लास 11th का मैथमेटिक्स इनलार्ज है, उतना ही आपको ज़्यादा बड़ा है, उतना ही ज़्यादा समझिए कि आपको फैला हुआ है। समझिए कि अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो क्लास 10th का करीब 10 से 11 गुना ज़्यादा आपको पढ़ना है 11th और 12th मिलाकर। ठीक है, यानी कि सर जितना आपने क्लास 10th में पढ़ा उसका करीब 10 से 11 टाइम्स आपको पढ़ना है 11th और 12th मिला करके। तो मेरे भाई ये तो डराने वाली बात होगी सर, आप तो हमेशा डरा रहे हैं। नहीं, डराने वाली बात नहीं है, मैं बस आपको ये आगाह कर रहा हूँ कि सर बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, और आपने जब लिया है तो सर आपको मेहनत करना भी काफी जरूरी है। ठीक है, तो मेरे विचार में आपको मेहनत करनी चाहिए। देखिए क्लास 11th का मैथमेटिक्स का हमारे पास बहुत पार्ट है, सेट है, रिलेशन फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा। मेनली देखा जाए समझिए तो आपके 11th के मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो आपको सबसे जो अगर लॉन्गेस्ट पार्ट की बात करें, सबसे लंबा पार्ट, तो सबसे लंबा पार्ट आपको मिलेगा इधर ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस तीनों पार्ट के बाद हमारे पास दो पार्ट और बचता है, एक आपका पार्ट है सेट रिलेशन फंक्शन और एक आपका पार्ट है स्टैटिक्स। कुल ही मिला जुला के तो हम लोग उसकी बात है धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सेट। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट, क्लास 11th मैथमेटिक्स और चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहला बात देखिए सर, अगर हमारे पास कोई भी ब्रांच है, कोई भी अगर मान लीजिए आपका चीज है, तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि सर इसे हम लोग क्यों पढ़े। देखिए कोई भी चीज है उसमें आपको तीन बातें होती है, ये चीज है तो क्यों है तो कैसा है और कब है। ठीक है, जहां तक मैथ की बात है सबसे पहला सवाल आपको मन में आना चाहिए कि सर यहाँ पे आपका जो सेट है, ठीक है, तो सर सेट का जरूरत क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका सर उपयोग क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, और दूसरी जो बात है कि सर सेट हम लोग क्यों पढ़े। ठीक है, तो सर सेट का एप्लीकेशन क्या है और सेट हम लोग क्यों पढ़े, इन दोनों सवाल का जवाब देने से पहले आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि सर हमारे पास सेट क्या, व्हाट इज सेट। क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं जाने कि सर सेट क्या है तब तक तो आगे कोई बात बताना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और सेट जानने के बाद हम लोग ये जानेंगे सर कि सेट का जरूरत क्या है। मैं आपको बताऊं सेट का जरूरत हर एक फील्ड में है, चाहे बात करें फिजिक्स की, बात करें बायोलॉजी की, बात करें केमिस्ट्री की। मेरे भाई मैथ में भी आपको करीब करीब हर एक ब्रांच में ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, अब जिस ब्रांच की बात कर लीजिए, जिस ब्रांच की, हर एक ब्रांच में आपको जरूरत किसका है, सेट का। और इसीलिए हम लोग समझिए कि सेट को बोल सकते हैं एकदम वेरी एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन, वेरी समझिए एकदम बिल्कुल जो होता है एकदम जमीन से जुड़ा हुआ चीज है, बिल्कुल आपका जमीन से जुड़ा हुआ चीज है सेट, बिल्कुल। मेरे भाई जिनको सेट क्लियर नहीं है, जिनको सेट पता नहीं चलता है, यकीन मानिए उनको आएगा मैथ बिल्कुल ब्लर रहेगा, जैसे कैमरा में होता है ना ब्लर कि सर पता नहीं चलता कि, खैर छोड़िए। ठीक है, तो जो भी चीज है कि सर अगर आपका सेट क्लियर नहीं है तो आपको आगे का जो मैथ का ब्रांच है ये आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आपको
वो चीज़ें जितनी समझ आनी चाहिए उतनी आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इसीलिए सबसे पहला जो जरूरी है कि सर जो सेट का वीडियो है ये करीब करीब सभी लोग के पास पहुंचे और सभी लोग सेट के बारे में जाने। और सर सेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कुछ आपका 3 से जुड़ा होगा, इसमें पहले स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और साथ में कुछ आसान पोर्शन भी, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ मैं सेट। देखिए कोई भी ब्रांच है तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि सर इसके फादर कौन है, इसका डिस्कवर कौन किए थे, ये तो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं फादर की बात करूं तो सेट के जो फादर थे या जो इसको डिस्कवर किए हैं तो डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज कैंटोर, जी लिखा हुआ है, ठीक है। सर मेरा जो सेट है, सेट का डिस्कवर किया है जॉर्ज कैंटोर, साइंटिस्ट का नेम, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। हाँ मैं एक आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सर वीडियो बना, देखिए वीडियो देखते समय मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ, हालांकि 11th का वीडियो कुछ, ठीक है सर, इसमें कुछ टाइम लगा, लेकिन देखिए सबसे जो पहला बात है सर, जब भी आप हमारा वीडियो देखते हैं जो भी, ठीक है, जब भी आप कोचिंग का वीडियो देखते हैं साथ में कॉपी कलम जरूर रखें। क्यों? क्योंकि सर आप वीडियो देखते हैं ना, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा, मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा, तो सारी बातें आप एक बार देखिए और साथ में उसको समझते चलिए और उसको एक बार नोट भी करते चलिए। क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि सर अगर आप किसी भी चीज को नोट कीजिएगा तो चीजें बात तो समझ में आती है। देखिए सर सुनने पे आपको समझ में आती है, लेकिन अगर किसी भी चीज को नोट कर लिया जाए, उसको तुरंत लिख लिया जाए तो चीजें कुछ ज्यादा समझ में आती है। इसलिए मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखूंगा, मैं यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दूंगा, चाहे जो भी प्रूफ करूंगा, उसको साथ में लिखते चलिए। इससे आपको बातें तुरंत समझ में आएगी और ज्यादा समझ में आएगी और साथ में आपका फेयर कॉपी भी तैयार होता जाएगा, ठीक है। आता तो स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले हम लोग ज्ञान रखते हैं सेट। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं सेट में, तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि collection of well defined object is known as set। डेफिनेशन कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, आसानी है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या लिखा सर, a collection of well defined object is known as set, ठीक है। well defined object का जो कलेक्शन है, जो संग्रह है, जो जमावड़ा है, ठीक है। well defined object का जो कलेक्शन है, जो जमावड़ा है, उससे तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेट, ठीक है। तो सर सबसे जो पहला सवाल आता है कि यहाँ पर well defined object क्या होता है, लेना सवाल है सर, well defined object, ठीक है। चलिए well defined object बोले तो सर सिंपल सी बात अगर मैं समझाऊं तो सबका जहां पर आकर के बात एक हो जाए। मैं सिंपल सी यहाँ पे समझाता हूँ आपको। well defined object, ठीक है। देखिए well मतलब क्या है, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। डिफाइन मतलब उसका बारे में डिफाइन करना, वर्णन करना, और ऑब्जेक्ट बोले तो सभी, ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी नंबर्स, कोई भी थिंग्स, हर एक चीज होता है सिनोनिम से उसका, ठीक है। तो सर बात है कि वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा नाम, वैसा नंबर्स जो सबके जैसे हो, जो सबके जैसे हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। सबके जैसे हम कहने का मतलब है सर कि ऐसा नहीं कि हमारे पास 4 आदमी हैं और चारों 4 बात बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई मुद्दा है, हमारे पास कोई चीज है, और अगर उसको लेकर के 4 आदमी 4 बातें बोले, फलना कुछ बोला जी, फलना तो कुछ बोला, फलना तेरी कुछ बोला, तो इस टाइप पे अगर आपका बात आती है तो उससे हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते। जैसे अगर मैं बात करूं कि सर आप इंडिया के 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का नाम बताइए, मैंने सवाल पूछा आपसे कि
इंडिया के 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का नाम बताइए। अब सर देखिए, मेरे विचार में 5 प्लेयर और हो सकता है, उसके विचार में 5 प्लेयर कोई और हो सकता है, उसके विचार में 5 प्लेयर कोई। सबका अलग अलग मत है, सबका एक ही मत थोड़ा है सर जी, सबका अलग अलग विचार है। और मैं आपको बोलूं कि 5 बेस्ट फिल्म इन बॉलीवुड, बॉलीवुड का 5 बढ़िया फिल्म का नाम बताइए। अब सर किन्हीं को 3 इडियट बढ़िया लगता है, किन्हीं को 3 इडियट बढ़िया नहीं लगता, किन्हीं को सूर्यवंशम बढ़िया लगता है, किन्हीं को सूर्यवंशम बढ़िया नहीं लगता, अपना अपना चॉइस है। तो यहाँ पर जो फिल्म की बात हो गई, जो क्रिकेटर की बात हो गई, सर ये हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। ये आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पर आने के बाद सबका बात क्या हो गया, अलग हो गया। हाँ, अगर मैं वही पे बात करता कि सर 5 से छोटा नेचुरल नंबर, मैंने बात की नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 5, 5 से छोटा नेचुरल नंबर। अब जरा सोचिए, 5 से छोटा नेचुरल नंबर कोई भी रहे, हम रहे, कनाडा का आदमी रहे, अमेरिका का आदमी रहे, 1 2 3 और 4, यही बोलेगा आपका 1 2 3 और 4। 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 और 4, यही बोलेगा आपका। अगर मैं आपको बोलूं कि सर 2 का मल्टीपल बताइए, तो 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट। तो यहाँ पे आपका जो बात है कि सर 5 से छोटा नेचुरल नंबर, 2 का मल्टीपल, ये बात है सबके लिए सेम है, चाहे हम हो, आप हो, अमेरिका का आदमी हो, फलाना देश का आदमी हो, कहीं का आदमी हो, सर किसी भी केस में ये बातें सही रहेंगी, सबके लिए रहेगा। तो आ रही बात समझ में? मैं आपको सिंपल सा अगर समझाऊं तो जहां पर सबका आंसर एक ही हो, जहां पर सबका बात एक ही हो, उसी को हम लोग बोलेंगे वेल डिफाइंड। और सर जहां पर सबका आंसर अलग अलग हो जाए, वो हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सब फिल्म की बात की जाए सर, उसके बाद गाना की बात की जाए, मूवी की बात की जाए, उसके बाद सर किताब की बात की जाए, स्टोरी की बात की जाए, ये सब हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 5, स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन 12, स्मॉलर देन 14, ग्रेटर देन 20, इस प्रकार की जो बातें हैं ये हमारे पास है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो मेरे ख्याल से वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक सेट बनाता हूँ सर, कि अगर बात की जाए एग्जांपल में, तो कलेक्शन ऑफ फाइव बेस्ट स्टोरी इन हिंदी। ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉल बनाता हूँ सेकंड में कि सर नेचुरल नंबर या कुछ भी मान लीजिए ना सर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 50। यानी कि सर नेचुरल नंबर 10 से बड़ा और 15 से छोटा। ठीक है, तो दोनों ही केस में सर बात की जाए, सबसे पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट स्टोरी इन हिंदी, हिंदी का 5 सबसे बढ़िया कहानी। तो देखिए, अगर मेरे को मान लीजिए कि फलना कहानी बढ़िया लगता है सर, आपको वो कहानी बढ़िया नहीं लगता, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना विचार है, यानी ये हमारे पास सेट नहीं होगा। हाँ, अगर बात करूं तो सर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10, नेचुरल नंबर 10 से बड़ा और लेस देन 14, 15 से छोटा, 10 से बड़ा 15 से छोटा, तो सिंपल सी बात है सर, इसमें कितना आएगा, 11 12 13 और 14। ये तो सबके लिए सेम है, आप कहीं भी जाइए, अगर 10 से बड़ा और 15 से छोटा की बात की जाए तो हमारे पास आएगा 11 12 13 और 14, और कुछ नहीं आएगा। समझे? यानी कि सर ये हमारे पास से हो गया, कुछ आइडिया क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि सर जो बातें सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है वो सेट है, और जो बातें सबके लिए सेम नहीं है वो हमारे पास सेट नहीं। ठीक है, यहाँ तक मिटा दो इसको। जब भी मिटाने की बात करता हूं उसके पहले उसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए।
इसमें जो आपका सेकंड थ्योरी आता है और वो हमारे पास है नोट का फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं बात करूं तो सर सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। सेट को हम लोग या फिर रिप्रेजेंट करेंगे ना सर, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर की बात की जाए तो ए बी सी डी ई डॉट डॉट। आ रही बात समझ में? सेट को हम लोग या फिर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई डॉट डॉट। ठीक है? यहाँ तक मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल, ये मैंने कोई सेट बनाया और सर सेट है, सेट की बात करूं तो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट मैंने कोई सेट बनाया। वॉवेल्स तो पता ही होगा मेरे पास। वॉवेल्स कौन कौन होता है सर? तो एक ही और बात की जाए तो ए ई आई ओ और यही है ना, 5 वॉवेल्स। माफ कीजिए मैं आई ऐसे ही लिखता हूँ, मेरी आदत है। ए हमारे पास सर हो गया ए ई आई ओ और यू। ठीक है? यहां पर जो आया इन पांचों को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। ये पांचों हमारे पास कौन है? एलिमेंट। यानी कि सर एलिमेंट हमारे पास हो गया ए ई आई ओ और इन पांचों के अंदर जो आया इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट। लेकिन ये जो आपका ए है, ये आपका इस सेट का नाम है। सेट का नाम आपका ये हो गया और इस सेट ए का 5 एलिमेंट है, ए ई आई ओ और। इस बात को समझिए, मैंने क्या लिखा? हमारे पास सेट ए है, हमारे पास सेट ए है और सेट ए का हमारे पास 5 एलिमेंट है और वो आपका एलिमेंट है ए ई आई ओ और। ठीक है? यहाँ तक चलिए एक बात मैं आपको है तो बता देता हूँ जी। ठीक है? और वो हमारे पास है कि सर कंसेप्ट आपका नोट का सेकंड पॉइंट देखिए, इस साइन को पहचानते हैं? इस साइन को बोलते हैं इप्सिलॉन। इप्सिलॉन नाम है इसका, लेकिन यहां पर इसको हम लोग बोलेंगे बिलोंग्स टू इस साइन को, और इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स। देखिए मैथ का जितना भी ब्रांच है सबका अपना अलग सर लैंग्वेज होता है। ठीक है? इस ब्रांच का अपना अलग लैंग्वेज है, ट्रिग्नोमेट्री का अपना अलग लैंग्वेज है और फिजिक्स में तो सर इसका अलग लैंग्वेज होता है। वो तो बिल्कुल अलग बात हो गई। मेरा जो बताने का व्यू है, यहाँ पर जो साइन है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बिलोंग्स। और ये जो आपका साइन है जो कट गया मतलब क्या है कि आपका बिलोंग्स नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है? इसका यूज कहाँ पे करते हैं सर? देखिए इसका यूज कहाँ पे करते हैं? हमारा जो सेट ए है, सेट ए में है ना, इसको सर ऐसा लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ये हमारा ए से बिलोंग किया, बिलोंग मतलब उसमें है। अब सिंपल सी बात समझिए, अगर कोई नंबर, अगर कोई एलिमेंट हमारे पास सेट में है तो बिलोंग करेगा, और अगर हमारे पास कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो वो आपको बिलोंग नहीं करेगा। जैसे अगर बात की जाए तो हमारा जो ए है, ये सर ये इस सेट में है, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए। ये बात सही है? हाँ। अगर मैं बात करूं बी, तो जरा बताइए क्या मैंने सही लिखा? बी बिलोंग्स टू ए। इसमें बी खोजिए, बी मिला कहीं पे?
बी 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 खोजिए, ए के बाद ई है, बी कहाँ है, यानी कि सर बी नोट्स बिलोंग टू ए। अब कुछ बातें क्लियर हो रही होगी कि सर अगर कोई नंबर्स, अगर कोई एलिमेंट सेट में है तो बिलोंग करेगा, और अगर कोई एलिमेंट या कोई नंबर सेट में नहीं है तो वो आपको सेट से बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि सर बी नोट्स बिलोंग टू ए। अगर मैं आपको और बात करूं तो ई, ये भी आपको नॉट बिलोंग्स टू ए है, हाँ सॉरी ई बिलोंग्स टू ए है। आई भी आपका सर किससे बिलोंग करेगा, ए से, लेकिन पी ये आपको ए से बिलोंग नहीं करेगा, एस ये भी आपको ए से बिलोंग नहीं करेगा, ओ आपका ए से बिलोंग करेगा, यू ए से आपका बिलोंग करेगा, जेड नॉट बिलोंग्स टू ए, वाई नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि जो जो इस सेट में है वो तो इससे बिलोंग करेगा, और जो जो इस सेट में नहीं है वो इससे बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक चलिए इसको लिखिए। और चलिए सर, इससे पहले कि थोड़ा सा और आगे बढ़े, एक जो 10th की बातें हैं, क्योंकि देखिए इस ब्रांच में आपको सर नंबर के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, कि सर नंबर के बारे में, जैसे हालांकि नंबर क्या है तो मैं नहीं बताऊंगा कि सर व्हाट इज नंबर, क्योंकि 10th की बात है। ठीक है, 10th में आपको एक चैप्टर भी जानना है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, और सारी बातें हैं। ठीक है, तो क्लास 10th की बातें हैं। हमें यहाँ पर जितना नंबर की जरूरत है मैं उसको लेकर चलता हूँ। तो सर एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको भी आपको जानना चाहिए, इसे नोट में कहीं पर लिख लीजिए। देखिए नंबर, दुनिया का जितना भी नंबर है, हालांकि नंबर में आपको होता है 2 टाइप, एक को बोल सकते हैं रियल नंबर और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा अगला वीडियो में आएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तक बात कभी नहीं बढ़ाते हैं सर, हम लोग आते हैं नंबर पे, रियल नंबर। ठीक है, चलिए देखिए रियल नंबर, सिंपल सा लोग क्या थे इसका डेफिनेशन कि मैथ में सर जितना भी नंबर है उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर। ऑल नंबर इन मैथमेटिक्स इज नोन एज रियल नंबर। हालांकि आगे जाने के बाद बात थोड़ी गलत हो जाती है कि सर ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको आगे मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर। खैर वहां तक बात छोड़िए, रियल नंबर का 2 पार्ट, एक को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, और सेकंड जो हमारे पास आता है सर ये रेशनल नंबर, यही ना। फर्स्ट हमारे पास है रेशनल नंबर और सेकंड हमारे पास है इरेशनल नंबर। जहां तक रेशनल नंबर की बात की जाए तो सर जिस नंबर को आप p/q में लिख सकते हैं जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये ना आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, और इसका उल्टा तो सर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर। और अगर इसकी बात की जाए तो कितना, √2, √3, √4 नहीं, √5, √6 डॉट डॉट, ये सब हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए रेशनल नंबर में भी आपको बढ़ाना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर नेचुरल नंबर, ये तो सबको पता होगा कि सर काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, इसे अगर हिंदी में बोला जाए तो प्राकृतिक संख्या, और जितना भी आपका गिनती का संख्या है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5, सर जी 100 बजा, सॉरी, और स्कूल में मल्टीप्लाई होता है सर, गिनती होता है, तो 1 2 3 4, जैसे आपको 100 तक गिनाया, वहां का बैग लग गया,
यही ना होता है सर, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, और अंत कहाँ पर होगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है। यानी कि सर नेचुरल नंबर बोला जाए और उससे पहले नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे n से। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, n से। और ये कितना होता है जी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, अंत कहां तक जाता है हमें नहीं मालूम। नेचुरल नंबर n हो गया, ठीक है। हाँ एक बात और, रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं q से। इसको यहां पे लिखूं, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे q। हाँ चलिए, नेचुरल नंबर के बाद सर हमारे पास जो बात आती है ये आपका है होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या, और सर होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W। होल नंबर बोले तो W, ठीक है। और सर ये आपको होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, पूर्ण संख्या 0 से शुरू है। एक आपको बात और आती है इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर में आपको आती है 3 बातें। एक हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इसको रिप्रेजेंट करते हैं z प्लस या फिर i प्लस, कोई भी बोल दीजिए चलेगा। पॉजिटिव इंटीजर z प्लस या फिर i प्लस, और ये सर आपका होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट। ध्यान दीजिए सर, इसको हम लोग नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये किसके बराबर, वही तो आपका नेचुरल नंबर है। सेकंड आपका होता है जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, तो जीरो में आपको बस ओनली 1, और हमारे पास क्या आएगा 0, ठीक है। और एक हमारे पास और आता है और इसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर बोले तो z माइनस या फिर i माइनस, और ये आपको हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर। यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर और रेशनल नंबर, ये 4 बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सवाल में आपको मिलेगा नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, तो जैसे ही आपको सवाल में मिला कि नेचुरल नंबर का सेट है, तो आपको नेचुरल नंबर के साथ ही ये नंबर आपके माइंड में आना चाहिए कि हमें 1 से नीचे नहीं जाने है। हमें जैसे अगर हमारे पास सवाल आता है कि सर नेचुरल नंबर बताइए, तो नेचुरल नंबर जैसे ही बोला गया तो आपको 1 से नीचे नहीं जाना, 1 से ऊपर ही रहना है। हाँ, अगर आपका बात आता है सर होल नंबर की, तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, 0 1 2 3, उसमें आपको 0 तक जाना है, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको मिटा दूं। ये तो हमारा थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन था जी। एक बात आपको और जाननी चाहिए, और वो हमारे पास है सेट को लिखने का तरीका। हम लोग सेट को कैसे लिखते हैं, तो क्या इसको लिखूं, मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट। सेट को लिखने का तरीका, तो सर हमारे पास 2 तरीका है, यानी कि देयर आर 2 मेथड, there are 2 methods for writing a set. सेट को लिखने के पास सेट को लिखने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। जो पहला तरीका है ना, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म। ठीक है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ जी रोस्टर फॉर्म। ये क्या बोलता है ना कि इन दिस मेथड we write in middle bracket, we write in माफ कीजिए, we write in middle bracket separating by comma, separating by comma। ये तरीका क्या है बात समझिए। इस तरीका में लिखते समय आपको दो बातें ध्यान देनी है। पहला बात क्या ध्यान देना है सर, आपको हमेशा किस में लिखना है, एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट में। एलिमेंट हमारा जब भी आएगा तो मिडिल ब्रैकेट में आएगा और उसके बीच में क्या रहेगा, कॉमा। मिडिल ब्रैकेट में रहेगा और सर सबके बीच क्या रहेगा, कॉमा। जैसे मैं बात करूं तो ये इक्वल टू में बनाता हूं 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। देखिए ये जो आपका आया यही हमारे पास क्या है, मिडिल ब्रैकेट, यही है ना, मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, और देखिए सर सबके बीच में हमारे पास क्या है, कॉमा है। तो यहां पे आपका जो सेट लिखा है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म। यानी कि हमने यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा, जो भी आपका नंबर्स लिखा, जो भी सेट बनाया, सबको मैंने किस में रखा, मिडिल ब्रैकेट में, और सबको मैंने किससे सेपरेट किया, कॉमा से। और ये जो आपका तरीका है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। मैं आपको और आगे बात करता हूँ, B इक्वल टू A B C D E हो गया। ये भी आपका क्या हो गया सर, रोस्टर फॉर्म। मैं C की बात करता हूँ, C इक्वल टू, और देखा जाए तो कुछ भी लिख दीजिए ना, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सब जो तरीका है इसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। सेकंड जो हमारे पास लिखने का तरीका है, सेकंड तरीका को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड सेट बिल्डर, सेट बिल्डर। और मैं आपको सिंपल बताऊं तो इन दिस मेथड we write set in language form, just element containing same properties। देखिए लास्ट वाला जो बात है इसको थोड़ा सा हम बाद में क्लियर करेंगे। एलिमेंट कोंटेनिंग सेम प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात मानिए। इसमें ये जो आपका लिखने का तरीका है, इस तरीका में सर सेट को हम लोग किसमें लिख देंगे, लैंग्वेज में। इसमें आपको नंबर नहीं आएगा, इसमें आपको एलिमेंट लिखना ही नहीं है, इसमें आपको एलिमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है सर। आपको बस क्या करना है, तो मेरा जो सेट है उसे बस किस में लिख दीजिए, नंबर में। सॉरी, हमारा जो सेट है उसे बस लिख दीजिए लैंग्वेज में, बात बना करके लिख दीजिए। इसमें आप लिखूं तो देखिए, अगर मैंने कोई सेट बनाया, ये इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट हो गया जी। ये इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे मैंने जो लिखा तो हमने बस बात बना के लिख दिया, लैंग्वेज लिख दिया। लिखे ना लैंग्वेज, केवल लैंग्वेज है, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये जो आपका होगा सर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, अगर मैं इसी को लिखना चाहता हूँ किसमें, रोस्टर फॉर्म में, तो वो कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू ए ई आई ओ और यू। हो गया, ए इक्वल टू ए ई आई ओ और यू। ये जो आपका तरीका हुआ ना, ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ए इक्वल टू ए ई आई ओ और यू, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। और सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और मैं आपको वही बात करूँ एग्जाम्पल की, एक और लेता हूं मैं एग्जाम्पल, बी इक्वल टू नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमें सर क्या लेना है, नेचुरल नंबर जो 10 से क्या है, छोटा है। तो ये जो आपका तरीका हुआ ना, इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। हो गया, लैंग्वेज मैंने लिख दिया। इसका जो रोस्टर फॉर्म है वो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमें जाना नहीं है, 10 से कम ही रहना है जी, यही ना। नेचुरल नंबर है तो 1 से नीचे तो आपको जाना नहीं है, 1 से ऊपर ही रहना है, 0 तक तो जाएगी नहीं। और 10 से छोटा बोले तो आपको कहाँ तक जाना है, 9 तक। यानी कि सर ये आपका नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो आपका तरीका हुआ ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर। ठीक है यहाँ तक। तो सेट को हमारे पास लिखने का 2 तरीका, एक आपका तरीका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और एक आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो सर यहाँ तक हो गया। आज हमने जाना सेट का इंट्रोडक्शन, सेट क्या होता है, सेट को लिखते कैसे हैं, यही ना। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेट का टाइप्स, सेट कितने टाइप का होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, है ना, वॉइड सेट। उसके बाद फिर अगर देखा जाए सर तो सेट ही में आपको और थ्योरी आती है कि सेट में आपको और थ्योरी आएगा सर, अगर देखा जाए तो बिलोंग्स तो हो गया ना, नॉट बिलोंग्स टू, और उसके बाद सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, वेन डायग्राम। अभी आपको वो चीजें जाननी है। तो आज हमने बस सेट का इंट्रोडक्शन दिया, बस सेट का परिचय दिया थोड़ा बहुत, सेट क्या होता है, सेट को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसको देखिए और कॉपी किताब साथ में रखिए। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है या फिर कोई चीजें समझ में नहीं आती है, जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं सर, और वीडियो मान लीजिए आपको फलना बात समझ में नहीं आई, तो वीडियो वहीं पर रोकिए और पॉइंट को नोट कर लीजिए और वो हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर फलना जगह ये चीजें हो रही थी, हमें समझ में नहीं आया। आपका समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज भर के लिए इतना।